हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग अध्याय चल रहा था, 8वां अध्याय और भगवत प्राप्ति का। तो हम लोग पिछले अध्याय में देखे थे कि उत्तरायण में शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाते हैं। अभी दक्षिणायन में हम लोग सुनेंगे कि दक्षिणायन में करने के बाद कहाँ जाते हैं। तो जैसे हम लोग पहले बहुत चर्चा थी मंगलयान, मंगल ग्रह पर जाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके विषय में बहुत से चर्चाएँ किए हैं, लेकिन अभी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं। अध्याय 8 है और श्लोक नंबर 25 है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षड्मासा दक्षिणायन तत्रा चंद्रमासा ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला जाता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब धुएं रात्रि और कृष्ण पक्ष में, जो सूर्य के 6 महीने दक्षिणायन में होते हैं, जो योगी उस 6 महीने के अंदर शरीर त्याग करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? चंद्रमा के लोक पे। ऐसे और अलग जगह बताया गया है भगवद गीता में ही, यांत्री देवर्ता देवर्ता देवान पितृयांति पितृवता, कि जहाँ जिस हमको पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उस लोक को जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं, मथुरा जाना चाहते हैं, तो वहाँ के टिकट कटाएंगे तो वहाँ जाएंगे, वृंदावन मथुरा। अब आप तिरुपति के टिकट कटाएंगे तो तिरुपति जाएंगे। तो उसी प्रकार से जब हम जिसको हम पूजा करेंगे, जिससे आराधना करेंगे, जिसका मंत्र यज्ञ करेंगे, तो जो एक कर्मकांडी लोग होते हैं, वो निपुण होते हैं यज्ञ करने में और कर्मकांड करने में, वो अलग अलग देवताओं के अलग अलग लोक में जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, इसको जाने से हमको क्या फ़ायदा? फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो हमको ऐसे जहाँ जगह पे जाना चाहिए जहाँ हमको फिर से वापस नहीं आना पाए। तद धामा परमम ममा, वो मेरा धाम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धाम में पहुंच जाने के बाद फिर वापस दोबारा नहीं आते हैं। मान के लिए वैज्ञानिक लोग प्रयास करते हैं कि वहाँ मंगल ग्रह पर जाने पर और अलग अलग जो ग्रह हैं वो उधर जाने पे, तो वहाँ से फिर तो यहाँ आना ही पड़ता है। हालांकि पृथ्वी की अपेक्षा वहाँ बहुत भोग विलास है, वहाँ सोम रस का पान करते हैं और बहुत से इंद्र तृप्ति का साधन है, यहाँ से हज़ारों गुना ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है, उधर हमको फिर से यहाँ गिरना पड़ता है। जैसे यहाँ पुण्य छीनने पड़ते हैं लोके, जब हम पुण्य छीन हो जाता है तो इस संसार से फिर संसार में आना पड़ता है। तो ऐसा क्या हम करें कि बार बार यहाँ आना पड़े, फिर से पुण्य करने, फिर यज्ञ करें, फिर वहाँ से फिर उस लोक में जाएं और फिर वहाँ से नीचे गिरें? ऐसा फिर अच्छा नहीं है, बार बार आना करना, ये चक्कर लगा रहता है। तो ऐसा कार्य करना चाहिए जो इससे भी ज़्यादा आनंद आए, इससे भी ज़्यादा हम आनंद ले सके, वहाँ उस लोक में जाना चाहिए। जैसे भगवान का धाम जो चिंतामणि धाम है, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम, वहाँ जाने के बाद फिर दोबारा यहाँ पे वापस आते नहीं हैं। ऐसे ही हमारा वो शाश्वत घर है, तो वहाँ जाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। और वहाँ कैसे जा सकते हैं? कर्मकांड से नहीं जा सकते हैं, यज्ञ करके नहीं जा सकते हैं। बस कलयुग में एक ही यज्ञ बताया गया है जो सब लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको ये संकीर्तन यज्ञ कहा गया है। तो इस यज्ञ करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं, एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में। तो इस प्रकार से जो है 6 माह के जो दक्षिणायन होते हैं, जो योगी शरीर त्यागते हैं, वो कहाँ जाते हैं? मंगलयान पे। और वहाँ हज़ारों वर्षों तक, देवताओं को गणना के अनुसार हज़ारों वर्ष तक वहाँ रहते हैं और वहाँ भोग विलास करके फिर नीचे आते हैं। तो ऐसा हमको अगर चाहिए तो फिर जाना, लेकिन हमको एक ऐसा जगह मिल रहा है जहाँ परमानेंट रह सकते हैं, वहाँ शाश्वत रूप से निवास कर सकते हैं, जो है वैकुंठ धाम, भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में। तो वहाँ जाने का प्रयास करना चाहिए, जो भगवद गीता में जैसे बताया गया है। तो भक्ति योग से हम समझ सकते हैं और जा सकते हैं। और अभी इस्कॉन द्वारा ये प्रस्तुत किया जा रहा है भक्ति योग के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में बताए हैं कि हम कैसे आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो इसको फॉलो कीजिए
और भगवद गीता आप लोग पढ़िए। इस तरह से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा।